तो हम प्रधानमंत्री आवास के सामने अपना आत्मदाह करेंगे। प्रधानमंत्री से हमको मिलने दिया जाए, हम निवेदन करते हैं हाथ जोड़ के कि हमको मिलना दिया जाए, इसलिए कि मिल के हम सारा समस्या उस क्षेत्र का उनका पास में रखना चाहते हैं। रेलवे का अधिकारी ने कहा था चाहे आप प्रधानमंत्री के पास चल जाइए, चाहे मुख्यमंत्री पास में, चाहे किसी पास चल जाइए, हमको कुछ नहीं करेगा। हम 3 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं कानून के दायरे में। नमस्कार, मैं दिव्या और इस वक्त आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। इस वक्त हम लोग जंतर मंतर पर आए हैं। जंतर मंतर पर जब हम आए तब हमने देखा कि एक व्यक्ति जो कि अकेले धरना कर रहे हैं और शांतिपूर्ण धरना कर रहे थे। इनका नाम दिनेश धारी है और एक ये सामाजिक कार्यकर्ता है। इनकी कुछ मांगे हैं अपने राज्य के प्रति, क्या कुछ समस्या है इनकी, तमाम बात इनसे ही करेंगे। दिनेश धारी जी, दिल्ली कब आए आप? हम आए मैडम, कल आए हैं। कल दिल्ली आए हैं? पूर्वा से आए हैं। पूर्वा से आए जी। जो आज हम यहाँ हैं सब हमको चंदा करके भेजे हैं। अच्छा। मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। जहाँ गलत होता है हम वहाँ आवाज़ उठाते हैं, या उसके लिए हमारा जान चला जाए और या बचे, लेकिन गलत है तो गलत है। कहाँ से आए हैं आप? धनबाद जिला से, झारखंड से। क्या कुछ बताएंगे? धनबाद से दिल्ली आ गए, क्या कुछ कहेंगे? हमारा मांग है, 3 मांग है। 3 मांग, पहला मांग कि हमें प्रधानमंत्री से मिलने दिया जाए। दूसरा मांग, कुसुंडा रेलवे तालाब को जो रेल अधिकारी, भ्रष्ट अधिकारी जो पैसा लेके सुखाने का काम कर रहा है, गलत ढंग पानी बिक्री कर रहा है, और ये तालाब धनबाद रेल मंडल के अंतर्गत आता है। हमने धनबाद रेल मंडल को पत्र के द्वारा भी बहुत बार अवगत कराए हैं और मिल के भी कोशिश की बात करें, लेकिन हमको मिलने नहीं दिया गया। लेकिन हमको तो शक है धनबाद रेल मंडल के डीआरएम साहब पर भी, आखिर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा? अगर हमारा बात अगर झूठा, हम किसी अधिकारी के खिलाफ बोल रहे हैं तो हम पर भी तो उतना भी गुनाह पड़ता है। अगर हमारा बात झूठा निकलता है तो जांच करके जो भी अगर मेरा बात झूठा पड़ता है तो हमें फांसी पर चढ़ा दिया जाए, या तो अगर जांच में अगर जो सही निकलता है उस रेलवे के भ्रष्ट अधिकारी पर एकदम कार्रवाई होना चाहिए, ताकि भविष्य काल में कोई गलत काम ऐसा न करे जिससे 20 गांवों की बाद समस्या उत्पन्न हो। अच्छा। तीसरा मांग है मेरा मैडम, कुसुंडा रेलवे छठ तालाब को सौंदर्यीकरण और साफ सफाया, और जो कुआं टूटा फूटा है उसको रिपेयरिंग किया जाए, ओवरफ्लो कुआं जो है। इसलिए हमने यह सब के बारे में हम झारखंड सरकार को भी अवगत कराएं, धनबाद डीसी को, धनबाद नगर निगम को, कि हमारे कुसुंडा रेलवे तालाब को सौंदर्यीकरण किया जाए। लेकिन धनबाद नगर निगम का भी कहना है कि यह तालाब रेलवे का, हम इसको हाथ नहीं लगाएंगे। लेकिन धनबाद जिला में 2 गो रेलवे तालाब सौंदर्यीकरण किया जा रहा है, तो हम धनबाद नगर निगम से भी पूछना चाहते हैं हाथ जोड़ के वो किस आधार पर किया जा रहा है। जब उसको एनओसी दे सकता है रेलवे, तो हमारा कुसुंडा रेलवे तालाब क्यों नहीं? जबकि इसमें कम से कम 20 गांव इस पर निर्भर करता है और इसमें यूज करता है। इसलिए हमारा कुसुंडा रेलवे तालाब को चाहे केंद्र सरकार करे या झारखंड सरकार करे या तो रेल मंत्रालय करे, तीनों से हमको हाथ जोड़ के हमारा कुसुंडा रेलवे तालाब को बचाने का काम करे। और साथ में जो भ्रष्ट अधिकारी जो पानी बेच रहा है, रेल का अधिकारी, उस अधिकारी पर कार्रवाई किया जाना चाहिए। और मेरा तो पहला मांग प्रधानमंत्री से हमको मिलने दिया जाए, हम निवेदन करते हैं हाथ जोड़ के कि हमको मिलना दिया जाए, इसलिए कि मिल के हम सारा समस्या उस क्षेत्र का उनका पास में रखना चाहते हैं। अगर नहीं कार्रवाई होता है 15 दिन के बाद में, तो 15 दिन हम समय है, 16वां दिन फिर भूख हड़ताल बैठेंगे। उसके बाद में भी कोई कार्रवाई नहीं हुआ तो हम प्रधानमंत्री आवास के सामने अपना आत्मदाह करेंगे, जिसके लिए हमारे प्रधानमंत्री कार्यालय होगा। पानी को क्यों बचाना चाह रहे हैं? तालाब को बचाने का कारण क्या है? बचाने का कारण 20 गांव उस पर निर्भर है मैडम। अच्छा, गांव में पानी नहीं है और जगह कोई पानी नहीं है, और अगर उस गांव में देखिए पानी जो होता है, महान छठ हम लोग का मरनी जो होता है 10 कर्म उसी जगह होता है सारा। उसके बाद में श्राद्ध कर्म का भी, उसके बाद में जो गाय भैंस जो है वो भी पानी यूज करता है। फिर उसके बाद में आपको जाके गर्मी का सीजन में ऐसा होता है मैडम, हम लोग का ऐसे भी मीडिया के थ्रू आप लोग देखते होंगे कि धनबाद जिले में पानी किल्लत है। धनबाद जिले में पानी गर्मी के सीजन में हम लोग जब पानी जब नहीं मिलता तो पानी को यूज करते हैं पीने के लिए, उबाल के पीते हैं।
इसलिए हम चाहते हैं कि हमारा कुसुंडा रेलवे तालाब को बचाया जाए। हम तो सांसद महोदय को हम देखते हैं कि हमने जिसको जिताए हैं, हमारे धनबाद जिला के जो भेजे हैं सांसद महोदय को जिता के, तो संसद भवन में कभी हम बोलते पशुपति नाथ सिंह, हम खोजते हैं कि भाई हमारा सांसद महोदय कम से कम हम लोग का बात तो वहाँ रखे, कभी हम लोग देखे भी नहीं कि कहाँ पे बात रखता है। आखिर में यही कहूंगी कि वीडियो को शेयर करें, इनकी बात प्रधानमंत्री जी तक ज़रूर पहुंचनी चाहिए, नरेंद्र मोदी जी तक इसीलिए पहुंचनी चाहिए क्योंकि इतने सारे लोगों ने एक विश्वास के साथ इनको आज यहाँ भेजा है। तो शायद जो विश्वास के साथ यहाँ आए हैं उसी विश्वास के साथ ये प्रधानमंत्री जी से मिल पाए और जो भी इनकी समस्या है उससे इनको निजात मिल पाए। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। कैमरा पर्सन सुमित के साथ मैं दिव्या, झलको दिल्ली। आपने हमें YouTube पे देखा, आपने हमें Facebook पे देखा, अब आप हमें देखिए सबसे पहले हमारे ऐप पर। तो अभी जाइए गूगल प्ले स्टोर पर और डाउनलोड कीजिए झलको ऐप, जहां आपको मिलेगी हर पल की जानकारी, वो भी बिल्कुल देसी अंदाज में।